हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट्स वर्क आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम होगा तभी दी ने अपलोड नहीं किया वीडियो। सो आगे से मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अब आज भी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ये कमेंट में कमेंट कर रहे थे, दीदी ये मैथ पे वीडियो बनाइए, मैथ का वीडियो बनाइए, मैथ का सिलेबस करवाइए। सो बहुत सारे कमेंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, एक वीडियो बनानी चाहिए मैथ पे, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो स्टूडेंट्स, इसी के देखते हुए मैंने आज ये लेक्चर मैथ का रखा हुआ है, जिसमें कि यह मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स, यूनिट और टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर से पढ़कर जाने चाहिए और पढ़ने ही चाहिए। किसमें से कितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सभी चीज़ें आज डिस्कशन होगी। ये इस पूरी ये क्लास को एंड तक देखिएगा, और अगर जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को एंड तक देख लिया वो समझ लीजिए कि पेपर में उसको क्या क्या कर कर आना है, सभी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस या बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जो मैथ का आपका बुक है, पूरे बुक का क्या नेम है आपकी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, ये जो है आपका ये बुक है, जिसमें कि पार्ट ए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो पार्ट ए हमारा यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारा, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन सभी चैप्टर्स को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। ओके, आप लोग सबसे पहले कवर कर लीजिएगा, देन बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं उनको छोड़ दीजिएगा, या फिर अगर टाइम बचे तो कवर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट आपका जो है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। इस चैप्टर यानी इस पूरी की यूनिट में से जो आपको चैप्टर्स करने हैं स्टूडेंट्स, वो मैं बता रही हूँ, बस उसको ध्यान से पढ़कर जाना है। ओके, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो यूनिट 1 के आपके चैप्टर्स हैं, एक तो आपका जो मेथड है यानी कि सॉल्व करने का, ये फर्स्ट वाला मेथड तो यही है कि लीनियर कोई इक्वेशन दिया होगा सेकेंड ऑर्डर का, उसको वेरिएबल कोफिशिएंट के फॉर्म में चेंज करके क्या करना होगा, जो हमने कराया हुआ है हमारे चैनल पे। आप लोग विजिट करिएगा तो वहाँ पर बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन के नेम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप चेकआउट करेंगे तो ये सभी है। यूनिट फर्स्ट आपका पूरा टोटली कराया गया है। यूनिट फर्स्ट आपका उसमें से कहीं से नहीं पूछेगा, यानी कि बस उसी में से पूछेगा जितना मैंने ये प्लेलिस्ट में करा रखा हुआ है। तो उसको अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग अगर यूनिट फर्स्ट पढ़ना है तो हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ के नेम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ से आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा। यूनिट 1 वहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 1 में केवल आपको यही 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, और जो दूसरा है लीनियर सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रिमूवल मेथड होता है, तो उसको आपको पढ़ना है। और एक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो तीनों ही ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो यूनिट फर्स्ट तैयार करने के लिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब यूनिट 2 में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 2 जो है आपका, उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, मॉन्क्स मैथड्स। क्या पढ़ना है, मॉन्क्स मैथड्स। इसमें भी क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है हम लोगों को, जिसमें कि मॉन्क्स मेथड है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिख लीजिएगा कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और दूसरा जो है आपका स्टूडेंट, वो लीजेंडर्स मेथड्स हैं, फंक्शन, ये आपका थर्ड है। और फोर्थ जो है आपका वो बेसल्स मेथड है, बेसल्स फंक्शन,
यही तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मॉन्क्स मेथड। इस पे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और इन दोनों से तो उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको भी देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। तो यूनिट 1 हो गया है, यूनिट 2 हो गया। अब यूनिट 3 की बात करते हैं। इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना है आपको, यानी कि ज़्यादा कॉन्सोट्रेट किस पे करना है, इस पे करना है मॉन्क्स मेथड पर, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ये जो मेथड है इस पे करना है, और लीनियर इक्वेशन वाले मेथड पे। क्योंकि कभी कभी सवाल दिया जाता है कि कोई इक्वेशन दे दिया जाता है सेकंड ऑर्डर का, उसको कह दिया जाता है कि उसको सॉल्व करिए, ओनली सॉल्व करिए। कोई भी मेथड उसमें यूज करके क्वेश्चन में नहीं पुटअप होगा, तो आपको किसी भी मेथड से सॉल्व करना होता है। और जब मेथड्स दे दिया होता है कि किसके यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रिमूवल मेथड, ये सब कह देता है, तो उसको उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। तो ये सभी ये इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सेकेंड यूनिट का आपका हो गया मॉन्क्स मेथड, लीजेंडर मेथड एंड बेसल फंक्शंस। ये तीनों आपको पढ़कर जाने हैं। मॉन्क्स मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रही हूँ। अब यूनिट 3 में आपका जो है गाइस वो क्या है, सबसे पहले यूनिट 3 जो है आपका वो क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का है। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, यूनिट 3 में आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का कैसे होता है। तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप लोग वहाँ से क्लियर कर सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर से, जिसमें कि आपका है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि लेंथी वीडियो ना हो इसके लिए। एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है। ये जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको आपको पढ़ना है। और सेकंड जो है आपका वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का भी लीनियर डिफरेंशियल ऑर्डर और हायर का भी, दोनों ही पढ़कर जाना है आपको। और थर्ड जो है आपका वो क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, यानी सेकंड ऑर्डर का विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें कि यूनिट फर्स्ट आपको समझ में आ गया, यूनिट सेकंड। अब यूनिट 3 जो है आपको, इसमें से ये तीनों में से तीनों इम्पॉर्टेंट है। ये थोड़ा कम पूछा जाता है, जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सेकेंड ऑर्डर वाला कम पूछा जाता है। ये फर्स्ट और सेकेंड आपको तैयार करना है, ये लेस इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, आपके टाइम पे ऊपर डिपेंड है। यानी कि पहले तो इसको कवर करिए आप लोग, इसको और इसको अभी छोड़ दीजिएगा। जब लास्ट में टाइम आप लोगों के पास बचेगा तो आप लोग इसको कवर कीजिएगा। बस यूनिट जो पार्ट 1 है आपका, पार्ट ए है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, बस उसमें इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक भी नहीं पढ़ना है। मॉन्क्स मेथड आप लोग ज़रूर से पढ़ कर जाइएगा क्योंकि आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा आप लोग मत पढ़िएगा। अगर अभी से टाइम नहीं है आप लोगों के पास, अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हुए हैं, पेपर को 1 महीने केवल बचा है, तो बस इतना ही पढ़कर जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या अब हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है, एग्ज़ाम टाइम में हमें कैसे पढ़ना है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हाँ दी मुझे बताइए कि एग्ज़ाम टाइम में हम किस किस टॉपिक पर पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या टाइम टेबल हमारा होना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में, ताकि हम अच्छे से मार्क्स को गेन कर पाएँ, तो इन सब पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो चाहिए हो तो अलग से मैं बनाऊँगी। ओके, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए किस
चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ओके, अब देखिएगा जो हमारा बुक सेकेंड है वो क्या है, मैकेनिक्स है, जिसमें कि यह आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया जाएगा। जो कि यह जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फोर्स इन 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशंस में आपको फोर्स फाइंड आउट करना होता है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग। ये फर्स्ट यूनिट है आपका। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो क्या है, सेंट्रल ऑर्बिटल। इसमें से आपका न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है और जो होते हैं डेफिनेशंस वो भी पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। सेंट्रल ऑर्बिटल जो आपका है ऑर्बिट, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। हमने अभी वीडियो नहीं अपलोड किया हुआ है इन सभी का, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था अपलोड करने के लिए ज़रा सा भी, इसीलिए मैं इस बार सॉरी कह रही हूँ आप सभी से। अगली बार मैं ज़रूर से वीडियो अपलोड करूँगी। जो भी स्टूडेंट देखेंगे, फिर आप लोग तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन सॉरी, फिर से मैं अगेन सॉरी बोल रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा है गाइस, तो कैसे मैं अपलोड करूँ बताइए आप लोग। अब थर्ड देखिएगा वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस। ओके, ये समझ जाइएगा आप लोग, इन 3 डायमेंशंस। ये भी हाँ आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 यूनिट है जो आपका इलास्टिसिटी है, इलास्टिक। ये देखिए, ये जो चैप्टर है इसको आप लोग पढ़िएगा या फिर नहीं पढ़िएगा, आपका मन ना, क्योंकि ये जो अभी बता रही हूँ वो पढ़ लीजिएगा पहले तो ये दोनों पढ़िएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम में, और इससे क्या आते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशन दोनों आते हैं। जो फिफ्थ है आपका काइनेटिक, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इससे क्या होता है आपका एग्ज़ाम में ना, डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं, वो भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो 6 जो चैप्टर है आपका वो क्या है, स्टेबल एंड अनस्टेबल, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब 7 चैप्टर जो है आपका वो क्या है, वर्चुअल वर्क, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जरूर से पढ़ के जाइएगा। ये और ये काइनेटिक इन 2 डायमेंशन, इसको आप लोग ये तीनों देख लीजिएगा। और इसको भी, ये 4 चैप्टर्स हैं जो आपके 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से आपको पढ़ कर जाना है। आप घबराइएगा मत, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन बता दूंगी, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप एक आध दो लगा लीजिएगा। फिर एग्ज़ाम टाइम में पूछे जाएंगे, या फिर वही क्वेश्चन पूछे जाएगा, या फिर उसी टाइप का पूछा जाएगा, तो आप सभी अच्छे से कर लेंगे। तो ये मेरे ऊपर छोड़िएगा। एक मैं वीडियो लाऊंगी जिसमें कि जो आपका पेपर होगा, सेकंड पेपर है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथ का, जो सेकंड पेपर है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी मैं, यानी कि क्वेश्चन केवल मैं बता दूंगी, फिर आप लोग सॉल्यूशन चाहे ढूंढ के कहीं से कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मेरे पास टाइम गाइस नहीं है। आप लोग समझिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं पूरे सॉल्यूशन आप लोगों को कराऊं। काफ़ी वीडियो लेंथी बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होंगे। ओके, तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा। 5 चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चन मैं करा दूंगी, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, वही पढ़कर बस जाना है, फालतू का नहीं पढ़ना है। ओके, और फर्स्ट जो पेपर फर्स्ट है आपका, यानी कि पेपर फर्स्ट नहीं, बुक फर्स्ट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से सभी चीज़ें आपको एक बार पढ़कर जानी है, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में ना 50-50 का आता है, यानी कि अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है
5 क्वेश्चन, यानी कि मान लीजिए कि किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 9 क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं। 5 क्वेश्चन देते हैं, किसी में कह देता है 5 करना है आपको 2 मार्क्स में, और किसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में कहता है 3 मार्क्स का करना है और 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसा भी होगा आपका 50-50 पूछा जाएगा। अगर 4 करना है तो 2 आपका देगा फर्स्ट बुक से एंड 2 देगा आपका सेकेंड बुक से। अगर 5 करना है तो 3 आपका देगा सेकेंड बुक से और 2 आपका देगा फर्स्ट, क्योंकि ये जो सेकेंड बुक है आपका वो थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो थ्योरी आपके ज़्यादा आते हैं, वेरी शॉर्ट में थ्योरी आपको ज़्यादा आता है, यानी कि डेफिनेशन आता है लिखने के लिए, तो वो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में डेफिनेशन आता है। और जो ये हल करने के लिए आते हैं, यानी सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो छोटे छोटे जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। अब ये समझ में आ गया, तो अब अगला स्टेज क्या है, ये फर्स्ट सेक्शन था। अब सेकंड सेक्शन में क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन क्या होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल आपके किसी यूनिवर्सिटी में 9 क्वेश्चन पुटअप करके कहता है कि 5 क्वेश्चन कीजिए, और किसी में 8 क्वेश्चन पुटअप करके कहता है कि 5 क्वेश्चन कीजिए। तो जैसे भी देगा 4-4 का, यानी कि अगर 8 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं तो उसमें 4 आपके किसके होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के, और 4 जो होंगे आपके वो सेकेंड बुक यानी मैकेनिक्स के होंगे। तो आप लोग अगर एक बुक एकदम अच्छे से तैयार किए हुए हैं तो दोनों आप कर सकते हैं, और एक बुक एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, यानी कि बिल्कुल तैयार हो कि कहीं से भी बचे ना आप लोग। फर्स्ट बुक यानी कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो, और एक आध चैप्टर आप सेकंड बुक का देख लीजिएगा। अगर आपका फर्स्ट बुक तैयार है तो ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 चैप्टर सेकंड का सेंट्रल का देख लीजिएगा, सेंट्रल ऑर्बिट, और जो है आपका किसका स्टेबल वर्चुअल का देख लीजिएगा। उसी दोनों में से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे और वो दोनों आपको कंप्लीट करने लेना है, जिसका एक बुक अच्छे से रेडी हो गया है। तो और जिसका एक भी नहीं हुआ है तो वो सबसे पहले या फर्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड बुक को कंप्लीट करेंगे, या फिर सेकंड बुक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूंगी, उसको ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसी टाइप के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये समझ में आ गया, यानी कि हाफ हाफ पूछा जाता है, यानी कि जितना क्वेश्चन सेकेंड बुक से रहेगा उतना ही फर्स्ट बुक से रहेगा। अगर जिसका एक एकदम अच्छे से तैयार है तो वो दोनों ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। और लॉन्ग में भी 4 आते हैं तो 2 किससे रहेंगे आपके, फर्स्ट से, और 2 सेकंड से रहेंगे, तो दोनों अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि हाँ दीदी मुझे ये बात नहीं समझ में आया है, या फिर मैं कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं रेडी हूँ आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से वीडियो उस पर लाऊंगी। थोड़ा छोटा कम टाइम में ही बताऊंगी, लेकिन ज़रूर लाऊंगी, आप लोगों की दिक्कत को सॉल्व करूंगी। ओके, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, देन आप लोग रिवीजन करिएगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन होगा वो होगा।